एक समय की बात है, गोरखनाथ जी ने रामानंद जी को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया, चैलेंज किया और कहा कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। रामानंद जी कौन थे? कबीर परमेश्वर के पूज्य गुरुदेव, और बाद में कबीर साहब की समर्थता को जानकर रामानंद जी ने कबीर साहब को ही अपना हृदय से गुरु मान लिया था और संसार की दृष्टि से वो गुरु शिष्य का नाता कबीर साहब के गुरुदेव रामानंद जी ही जाने जाते हैं। तो उसमें रामानंद जी को आकर के उन्होंने, गोरखनाथ जी ने चैलेंज किया, अर्थात संदेशा भिजवाया कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, ज्ञान गोष्ठी करो, और जो ज्ञान गोष्ठी में पराजित हो जाएगा वो विजयी होने वाले का शिष्य बनेगा और उसने उसी की परंपरा को स्वीकार करना होगा। अब गोरखनाथ जी ये शिव उपासक और रामानंद जी थे विष्णु उपासक, ये आपस में लड़े, वो क्या शिव जी बड़े, वो क्या विष्णु जी बड़े। अब एक विभाग के मंत्री, 3 मंत्री हैं, वो एमएलए होते हैं, एमएलए से फिर उनको सीएम मुख्यमंत्री उनको मंत्री बना देता है। बताओ ना, बड़ा और छोटा क्या हो गया बिना बुद्धि के, और विद्वान कहाँ में। तो ऐसे अब यहाँ शंका और आती है भक्तों के मन में कि गोरखनाथ जी तो बहुत पहले हुए थे, लगभग 900 वर्ष पूर्व, और कबीर साहब 600 वर्ष पूर्व हुए हैं। अब बात यह है कि ये सिद्ध पुरुष होते हैं, जब चाहे अपना स्वरूप ऐसे दिखा सकते हैं और तब चाहे सूक्ष्म होकर अंतर्ध्यान हो सकते हैं। ये अपने शरीर समेत भी रह सकते हैं कुछ समय और जा सकते हैं। ऐसे रामानंद जी को उस गोरखनाथ जी ने ही स्वयं आकर के ललकारा था। अब इस बात के मारे सभी वैष्णव जो रामानंद जी के ऋषि शिष्य थे वो घबरा गए कि गोरखनाथ विजयी होगा, वो सिद्ध पुरुष है, दुनिया तो सिद्धि को देखकर ताड़ी पीट देगी और वो विजयी होगा, गुरुजी हारेंगे रामानंद जी, और फिर हमारी ये कंठी और तिलक सब तुड़वा करके वो कानों में वो नाथ बना देगा हमें। इसलिए उन्होंने किसी ने भी उस दिन ना तिलक लगाया, अपना वैष्णव साधु जैसा वेश नहीं बनाया, संत जैसा। तब कबीर साहब ने देखा कि ये तो बखत से सिंगर लिया करते थे, सारे चित्रकारी कर लेते थे, आज क्या बात है, ये कोई भी नहीं तिलक लगाए हुए और ना ही कंठी पहन रखी। पता चला कि ऐसे ऐसे गोरखनाथ जी ने कभी अपने गुरुदेव को ललकारा है और वो सिद्ध पुरुष है। उसने कहा कि जो हार जाएगा रामानंद जी तो सभी वैष्णव को मैं नाथ बनाऊंगा, इसलिए हमने आज तिलक नहीं लगाया। कबीर साहब जी कहने लगे लगाओ, अपने पूरे श्रृंगार करो, चलो तुम्हारे पास भक्ति तो है नहीं पर तुम ड्रामा तो करते ही हो, पर करो आज भी, क्यों घबराते हो, जो होगा सो देखा जाएगा। कबीर साहब गए रामानंद जी के पास और कहा पूज्य गुरुदेव, सुना है गोरखनाथ जी ने ऐसे ऐसे हमें शास्त्रार्थ के लिए बुलाया है। रामानंद जी कहने लगे भाई बुलाया तो है बच्चा, फिर क्या करें, वो तो सिद्ध पुरुष है और दुनिया इन ड्रामों को ज्यादा मानती है, जिसने थोड़ी सी सिद्धि दिखा दी बस उसी के पीछे वो लेते हैं, ये बात बिगड़ेगी। कबीर साहब ने कहा देखो पूज्य गुरुदेव जी, आप तो जान ही जान हो, आपका दास एक प्रार्थना कर सकता है। गुरुदेव देखी जाएगी, हारेंगे, हार जीत तो होती ही है, उस हो सके जनता को समझ में आ जावे। तो इस बात को सुनकर रामानंद जी समझ गया कि जब कबीर साहब ने कह दिया तो कोई खतरा नहीं, ये तो परम शक्ति युक्त है। कहने लगा ठीक है, अभी चलते हैं। चले गए और वहां पर जहां निश्चित स्थल था वहां आसन लगा दिया रामानंद जी का अलग से, और गोरखनाथ जी जमीन पर अपना एक मृगशाला बिछा के और साथ में एक त्रिशूल गाड़ रखा 6-7 फुट ऊंचा, ऊपर 3 उसके सींग से होते हैं, और स्वयं ने जमीन पर आसन लगा करके, मतलब मृगशाला बिछा करके आसन अलग से लगा हुआ था, वहां बैठे और कबीर रामानंद जी का आसन अलग से लगा दिया और कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में उनके आसन के नीचे बैठ गए। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद मेरे साथ चर्चा करो और प्रश्न करो मेरे तय। कबीर साहब ने कहा कि पहले गोरखनाथ जी
इस दास से चर्चा करो, बाद में मेरे गुरुदेव से बात करो। पहले इस मटके का जल चेक कर लो कैसा है, बाद में कुएं का भी देख लेना। जब मटके का जैसा मिलेगा वैसा ही उस कुएं से भरा हुआ समझो। ऐसे उदाहरण दे करके अर्थात ये बात कबीर साहब ने कहा। तब छोटी सी उम्र के बच्चे को देख कर के गोरखनाथ कहता है, अरे कल का बालक तू कब से ये सन्यासी बन गया? कबीर साहब कहने लगे, अगर मेरी आयु पूछा है ना तो मेरी आयु इतनी लंबी है कि तेरे करोड़ों तक ब्रह्मा मर गए, और तेरे करोड़ों तक अरबों तक ब्रह्मा मर गए, करोड़ों मर गए विष्णु, और करोड़ों तेरे शिव शंकर मर गए, मेरी एक करोड़ों तेरे निरंजन मर गए, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी करोड़ों मर गए, मेरी एक भी पल नहीं व्यतीत हुई, अर्थात मैं अजर अविनाशी हूँ। मेरी आयु तो ये है, और मैं कब से वैरागी बन गया? जब ना धरती थी, ना ये चांद और पानी सूरज थे, पांचों तत्व और तीन गुण भी नहीं थे, उस समय मैं था, ये मेरा, और उस समय का मैं वैरागी समझ लो। अब इस बात ने सुनकर गोरखनाथ ने सोचा, ये छोटा मुंह बड़ी बात है, ऐसे नहीं मानते ये लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। ये सोच के और वहां से उठा, अपने आसन से ऐसे सिद्धि से ऊपर उठा, खड़ा हो, मतलब नीचे से जमीन से ऐसे आसन पद्म लगाए ऐसे आकाश में जैसे पक्षी उड़ा करे, और ऊपर उठ के अपने त्रिशूल जो 7-8 फुट ऊंचा था जमीन से ऊपर का सिरा, उस त्रिशूल के ऊपर यहाँ विराजमान हो गया जाके ऐसे, और वहां बैठकर कहता है कि आ जाओ मेरे बराबर में बैठकर बातें करो। अब सबने ताड़ी पीटी, अकवा जीवा, शब्द पुरुष गोरखनाथ जी की जय हो। कबीर साहब ने कहा कि नाथ जी, आपने ज्ञान चर्चा की बात की थी, ये नाटकबाजी, ये जादूगरी दिखाने की बात गोष्ठी में नहीं आती, आपने ज्ञान गोष्ठी की बात कही थी, आ जाओ बात करो बैठ के। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि मेरे बराबर बैठकर बात करो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बातें बनाते हो। 1-2 बार कबीर साहब ने प्रार्थना की, पर वो नहीं माने, अपनी सिद्धि के बूते पर ज्यादा ही सद हो गए थे। कबीर साहब एक कुकड़ी बोला कर, वो कहते हैं हरियाणा में, जैसे पहले बुढ़िया चरखा काता करती थी, उस पे ताकू के ऊपर एक रील हो जाती थी धागे की, इतनी मोटी कच्चे धागे की, उसको सफेद रील, सफेद धागे का एक गट्टा सा होता था, से बंडल सा, उसको अपने जेब में डाल ले गए थे, पहले ही जान थे वो। उस समय कबीर साहब ने अपने जेब से वो धागे की मोटी रील निकाली, उसका एक सिरा पकड़ा धागे का, और ऐसे आकाश को भगा दी, वो ऐसे अनलोड होगी, अनबंडल होगी तो सीधा एक धागा खड़ा होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक 150 फुट के दूरी पर ऊपर जाकर उसका अंतिम सिरा, अंतिम छोर था, और वहां और नीचे जमीन पर एक सीधा परपेंडिकुलर खड़ा हो गया ऐसे। और कबीर साहब वहां से उठे अपनी सिद्धि से और ऊपर पहुंचे, सिद्धि के तो मालिक थे, अपनी शक्ति से ऊपर गए और उस धागे के ऊपर वाले छोर पर जो आकाश में 150 फुट ऊंचा था, वहां जाकर विराजमान हो गए और कहा कि आ जाओ नाथ जी, मेरे बराबर बैठकर बात करो। बराबर में ही गोष्ठी होती है। तो अब ये बात नहीं थी कि गोरखनाथ जी और नहीं उड़ सकते थे, और भी उड़ सकते थे, क्योंकि सिद्धि, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई। एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी, जल का पैर का पानी ना लगे, और एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी के ऊपर ऐसे चला, जल के ऊपर जैसे थल पर चलते हैं। लेकिन इन सिद्धियों से भगवान प्राप्ति नहीं। इन सिद्धियों के होने से प्रभु प्राप्ति का लक्षण नहीं माना जाता। जब तक सत भक्ति नहीं होगी, विधिवत साधना नहीं होगी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं होगी। सिद्धियां तो कोई एक मंत्र का जाप कर ले या वैसे तप कर ले बैठ कर तो भी आ जाती हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने हजारों वर्ष तप किया था, जब तक तो उन्हें वेदों का ज्ञान भी नहीं था, और अपना जब करते तप करने से उन्हें सिद्धि आएगी, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। पिछले संस्कार भी साथ होते हैं, पिछले जन्मों की कमाई भी साथ होती है, जो विधिवत साधना होती है वो भी काम करती है। अब कहते हैं ना, वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा। यहाँ वास्तव में तात्पर्य होता है कि उस बुरे कर्म तो उल्टा हो गया, बुराई छोड़ दी और महर्षि यानी साधना करने लग गया। उल्टा उस बुरे कर्म तो उलट गया और फिर नाम के जपा,
उल्टा नाम जपया जब जाना। क्या नाम जपया? ओम नाम का जाप। बताते हैं कि ओम नाम का जाप क्या, चल यही मानकर चलते हैं। तो ओम नाम के जाप से भी केवल सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि अब गोरखनाथ सिद्ध पुरुष हो रहे थे अपने पिछले संस्कार तक, तो सिद्धि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती और को थोड़ा सा कोई जादूगरी दिखा दे हम उसको प्रभु मान बैठते हैं। अब गोरखनाथ जी ने कोशिश की ऊपर उड़ने की, चलने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर आकर बैठ गया, उस त्रिशूल से नीचे उतर गया। ऊपर तो जाना दूर रहा, नीचे टिक गया आकर। अब ये बात नहीं कि वो आकाश में और आगे नहीं जा सकता था, ये सिद्धि थी उसमें आकाश में उड़ जाने की और फिर दूर तक तो चला जाने की, लेकिन परमात्मा के सामने वह सिद्धि फेल होगी। अब सिद्धि क्या है? साधना से कुछ नियंत्रित क्रिया बन जाती है, आध्यात्मिक कारण बनकर। अब जैसे ये घड़ी बनी हुई है, इस घड़ी में सुई चल रही है और ये स्टील की है और इसको सामने अगर चुंबक लाकर रख देना थोड़ी सी इतनी दूरी पर भी, तो ये वहीं जाम हो जाती, आगे नहीं चलेगी। ऐसे एक परमात्मा के सामने ये सिद्धियां निष्क्रिय हो जाती हैं। जब गोरखनाथ जी ने देख लिया कि तेरे बस से बाहर नहीं, ये तो कोई तगड़ी शक्ति है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, तो समझदार व्यक्ति इतने इशारे में ही पकड़ जाता है और कहा कि परवरदिगार नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैं समझ गया आपको। कबीर साहब नीचे आए, एक दो बातें प्रश्न किया, बिल्कुल ठीक समझ गया। कबीर साहब ने कहा कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जपता नाम हमारा, जिसको तुम सर्वस्व मानते हो, ब्रह्म मानते हो, ज्योत स्वरूपी निरंजन कहते हो, ये भी मेरा जाप जपता है। गीता जी के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक 64वें श्लोक में देखो, उसमें कहा कि वो पूर्ण परमात्मा मेरा भी इष्ट देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूँ। ये 64वां गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर, अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 64 में देखिएगा। ये साथ में ही है, ये 65 है, इधर 64 है। ये क्या कहा कि सर्व गुहतमम भूय शरणु शरणु में परमम वच। अब और पहले तो बता दिया ऊपर, ये गुप्त से गुप्त मैंने तेरे को बता दिया कि उस परमात्मा के चरणों में चला जा, वहां जाकर तू परम शांति को प्राप्त होगा। अब फिर इसमें कहता है कि मैं गुप्त से और गुप्त एक बात बताऊं तेरे तय अर्जुन, ये तेरे हित में कहता हूं कि वो इति माने यह है, इति का अर्थ इन्होंने यही कहा है, इति माने यह है, इति माने यह है पूर्ण परमात्मा ही, मैं माने मेरा, दृढ़ माने सुनिश्चित, इष्ट माने इष्ट देव, पूज्य देव असी माने है। मैं तेरे हित में बता रहा हूँ कि ये का पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा, वो तत्परम परम अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष तो अन्य, वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये जपता नाम हमारा, वो भी मेरा ही, मेरा धरता ध्यान, हमारा ध्यान रक्त करता है, वो हमारा ध्यान करता है। अब जैसे प्रश्न था ना कि वाल्मीकि जी ने मरा 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 राम राम करने लगा। अब चाहे कोई मंत्र कर लो, किसी भी नाम का, चाहे राधेश्याम सीताराम कर लो, पर इससे वो तप से सिद्धि आती है, नाम से नहीं आती। उसकी तप की साधना से सिद्धि आ जाती है, वो बैठ कर मेडिटेशन करने से कुछ एक फल मिलता है, उसका कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती नाम होते हैं। कोई भी नाम का मंत्र है उसकी आराधना कर लो, लेकिन उसे अन्य वो तो और उपलब्धि हो जाएगी। जैसे आम की जगह पर किक्कर का बीज बीज लिया, वो भी उगेगा और उसका फिर फल वो नहीं होगा जब आम वाला होगा। ऐसे तो इस बात को गोरखनाथ कहने लगा, जी एक बात बताओ, मैं आपकी एक परीक्षा और लेना चाहता हूँ, फिर मैं आपको स्वीकार कर लूंगा अपने गुरुदेव रूप में। तो कबीर साहब ने कहा वो भी कसर निकाल ले भाई, अपनी सारी शंका मिटा ले कि ये साथ में 2 किले पर गंगा थी जहाँ ये गोष्ठी हो रही थी, कि गंगा पर चलो एक बार। कबीर साहब वहां गंगा पर चले गए, दर्शक भी पहुंच गए,
गोरखनाथ जी ने गंगा में गोता लगाया और वहां पर मछली का रूप बना लिया और पहले कहा कि मुझे ढूंढ देना, मैं इसमें गोता लगाऊंगा तो मैं तुझे अपना गुरुदेव मान लूंगा। अब अंदर जाकर के गोरखनाथ जी ने एक मछली का रूप बना लिया, गोता लगा के, डुबकी लगा करके गंगा में। कबीर साहब ने पकड़ के वो मछली और बाहर ला के गोरखनाथ बना के बैठा दिया पटड़ी पे। तब गोरखनाथ जी ने चरणों में शीश टेक दिया और नाम लिया, उपदेश लिया अपने प्रभु ते। तब कबीर साहब ने कहा था कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला फूला टूणा टामन टूणा, गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूणे टामन हांडा फूला। ये सिद्धियों को तो टूणे टामन बताए संतों ने, ये भक्ति के लक्षण नहीं है। आजा गोरख शरण हमारी, हम सतगुर तारे नर और नारी। गोरखनाथ में सबन का गुरु आ। कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कहते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि गोरखनाथ मैं जगत गुरु, मैं बृहस्पति हूँ, वास्तव में मैं सबका गुरु हूँ। तब गोरखनाथ जी ने कहा था कि तेरी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, तू गलत कह रहा है, मुझे तेरी बातें कड़वी लगती हैं, तेरा वचन मुझे लग गया कड़वा। तो कबीर साहब ने कहा कि कड़वा लगा वो मीठा होई, हमारी बात पति जज होई। जैसे ये दास अब कड़वी कड़वी कैप्सूल कुनीन खिला रहा आपको, क्योंकि अभी तक आप सत्य ज्ञान ना होने से असत ज्ञान तय रोगग्रस्त हो, और ये कड़वी कड़वी कैप्सूल आप खाते रहो, ये सच्चाई सुनते रहो, एक दिन वो दिन आवेगा आप स्वस्थ हो जाओगे और ये इतनी मीठी बनेगी आपको कोई और चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। जैसे अस्वस्थ व्यक्ति कड़वी कड़वी गोलियां खा अस्वस्थ व्यक्ति कड़वी कड़वी गोलियां खा कर स्वस्थ हो जाता है, पहले उसको रोटियां कड़वी लगती हैं फिर वो मीठी लगती है। कबीर साहब ने बताया, नाथ जी ने पूछा था कब के भय बैरागी, कबीर जी कब से भय बैरागी, तुम कब से ये वैष्णव बन गया, कब से भक्त बना तू। नाथ जी जब से भय बैरागी मेरी आद अंत सुध लागी, धुंधकार आद का मेला, नहीं गुरु ना कोई था चेला, जब मैं अकेला था। तब जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला, धरती ने जब की टोपी दीना, ब्रह्मा ने जद का टीका, और तेरे शिव शंकर से योगी ना थे जब का झोली सिक्खा। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा, सतयुग मेरी फरे दोहाई, कलयुग फिरूं खंडा। और गुरु के वचन करे साध की संगत, ऐसे अजर अमर घर पावे, कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखावे, हम सबको ही सत्य ज्ञान देते हैं। अब जब आयु के बारे में पूछा था, उसके बारे में कबीर साहब की वाणी है कि क्या है उम्र तुम्हारी, गोरखनाथ जी ने पूछा था। तो बताया था कि जो कोई पूछे बावरा क्या है उम्र हमारी, संख असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। ये करोड़ निरंजन हो गए परलोक से दारी, हम तो सदा महबूब हैं ये सो हम ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्म आ गए 49 कोट कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। ये तेरे जो अजर अमर कहते हो ना शिव जी, मृत्युंजय है मृत्युंजय है, उसको वो तो नहीं गए 7 करोड़ मर गए, वैसे तो ये और ज्यादा खत्म हो जाते हैं। कहते मेरी एक नहीं पलैया। अब यही सोचकर चलो अभी, क्योंकि ये पीएचडी की बातें आएगी थोड़े से दिनों में आपके सामने, तब आपकी ये बुद्धि और ज्यादा काम करने लग जाएगी इस ज्ञान के आधार पर। अब ये शिव जी को अजर अमर कैसे मान लिया अनजानों ने, कि ब्रह्मा की आयु 100 युग है, 100 वर्ष की है। एक इन देवताओं का देव वर्ष कैसे होता है, 1000 चतुर्युग की। वैसे तो ये 72 चौकड़ी युग होते हैं, 1008 चतुर्युग बनते हैं, लेकिन सीधा सा लेकर चलते हैं। 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात ब्रह्मा जी की हुई। एक दिन रात हो गए 2000 चतुर्युग के, एक महीना हो गया 60,000 चतुर्युग का, और एक वर्ष हो गया 7,20,000 चतुर्युग का। और इसको 100 से गुणा कर दे, इसको 100 से गुणा कर दिया, 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग की ब्रह्मा की कुल आयु होगी। और ऐसे ऐसे 7 ब्रह्मा मर जाओगे जब एक विष्णु की मृत्यु होगी, और 7 विष्णु मर जाएंगे तब एक शिव का इस रुद्र की मृत्यु होगी।
लेकिन मरेगा फिर भी। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, ये सतगुर लगे ना कान न भेटे संतरे। इतनी भी लंबी आयु जिसके कारण तुमने शिव जी को मृत्युंजय मान रखा है, इसकी भी मृत्यु होगी। इतनी भी लंबी उम्र होगी तो भी मरोगे। क्यों मरोगे? क्योंकि तुमको पूर्ण संत नहीं मिला जो इस जन्म मरण के झंझट ने काट दे। तो कबीर साहब से गोरखनाथ जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहां से आए हो? ये तो पहली बार ज्ञान सुनाया आपने, क्योंकि सृष्टि रचना का पूरा वर्णन सुना गोरखनाथ जी को। जब तक हम सृष्टि रचना नहीं सुनेंगे, जब तक हम इसको सत्य नहीं मान लेंगे, तब तक हमारी बुद्धि भक्ति मार्ग में सुचारू हो नहीं सकती, ना शास्त्र समझ में आवे। तो ये जरूरी समझना होगा, इसलिए ये दास बार बार आपको सृष्टि रचना सुनाता हुआ आ रहा है और उसको सुनते रहना। ध्यान से याद करो क्या बताया। अवधू कहते हैं जो अवधूत बन जाते हैं, केवल एक तन पर लंगोट या उसके ऊपर एक छोटा सा पर्दे पर कपड़ा बांध लेते हैं, बाकी निवस्त्र रहते हैं, उनको अवधूत कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं अवधू। गोरखनाथ जी से कबीर साहब कह रहे हैं अवधू अवगत से चले आए। हम तो उस स्थान से है जिसकी गति को कोई नहीं जान सकता। अविगत ना मेरा गर्भ ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाए काशी नगर जंगल में डेरा, वहां जुलाहे न पाए। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया काशी नगर जंगल में डेरा, वहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। ना मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, मेरा पत्नी भी नहीं है, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। यार जुल्हा का बेटा कवाया में। दड़ नहीं गगन कछु नहीं सूझे अगम गढ़ नहीं मेरे गगन कछु नहीं सूझे अगम अपारा, वो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। जो वास्तविक नाम है ना परमात्मा का, कबीर साहब कबीर देव है, वही मेरा नाम, वास्तव में वही नाम है मेरा। अब मैं उसी नाम को लेकर के आया हूँ। डर नहीं मेरे गगन कछु नाही सूझे अगम अपारा, ये सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो ही नाम हमारा। अधर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये भी जपता धरता ध्यान हमारा। अधर द्वीप सतलोक में, अधर द्वीप वहां गगन गुफा है, तानिज वस्तु सारा, वास्तव में मैं वहां रहता हूँ। और तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये जब धरता ध्यान हमारा, ये तेरा ज्योत निरंजन, ये काल भगवान गीता में कहता मैं सब न खाऊंगा है, और वो भी कहता मेरा भी पूज्य देव वो वही परमेश्वर है, उसकी शरण में जा तू अर्जुन। अब गीता जी के 18वें अध्याय का 64वां श्लोक आपने देखा। आड चाम लहू ना मेरे हूँ सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता नो कह कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर हाड चाम का नहीं है, तेज पुंज का है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंटी। आड चाम लहू ना मेरे हूँ सतनाम उपासी, ये तरण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। मैं ही वो कबीर अविनाशी, कबीर देव जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। वास्तव में उत्तम पुरुष तो अविनाश अन्य है, वही वास्तव में अविनाशी है, वो मैं हूँ। इस बात को आज के कलयुगी ऋषि और संत नहीं मान सकते, क्योंकि इनकी बुद्धि शास्त्र विरुद्ध चल रही है। न इनको शास्त्रों का ज्ञान इनमें लिखा क्या है, और सारे समाज को अपनी मीठी मीठी बात बना के सुनी सुनाई अटकलों पटकाए बैठे हैं। अब चाहिए इन महापुरुषों ने फिर दोबारा इन शास्त्रों को देखें, और सत भक्ति इनके पास नहीं है बिल्कुल भी। ना इनके पास नाम है, ना इनकी विधि ठीक है, और ना इनको पूर्ण ज्ञान ही नहीं। तुम ले जा कहाँ रहे हो, तुमने जाना कहाँ है, भगवान को निराकार बतावे।
तो उसके बाद गोरखनाथ जी ने कबीर साहब का उपदेश ले लिया और कहते हैं कबीर गुरु और गोरख चेला, इवनो खंड में फिर अकेला। अब वो गोरखनाथ जी को सतनाम मिला, अभी सार नाम नहीं मिला उसको, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं। अब यही गोरखनाथ जी फिर दोबारा सतयुग में जन्म होगा और दिल्ली का बादशाह बनेगा। 1 लाख वर्ष तक दिल्ली का राज गोरखनाथ जी दोबारा आके और सारे काम करेगा, शादी करवाएगा और फिर यहाँ का राजा बनेगा और फिर ये वैराग लेगा और ये कबीर परमेश्वर उसको फिर मिलेगा आके और फिर इसको सतनाम सार नाम देगा, फिर ये मुक्त होगा। लेकिन यह पढ़ाई शुरू होगी, इस सच्चे नाम जब मिल गया, इसमें इतनी शक्ति है, मनुष्य शरीर मिलेगा और सारी मौज होगी। और साथ में फिर अगर इसी जीवन में योग्य होगी तो तुरंत अभी मिल जाएगा सार नाम को, ज्यादा देर नहीं लगेगा।